हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? क्लास 10th के बच्चों, आज तारीख है 15/8/2026 और दिन है शनिवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से लगे होंगे। और हम आपके साथ NCERT प्रश्नावली 8.3 जो बिहार बोर्ड की किताब है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरक कोणों का जो हम लोग पढ़े थे और पूरक कोण पर बिहार इस चैप्टर पर आधारित BSEB बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में पूछे गए लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन कर रहे थे। और इसमें एक चैप्टर से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा हुआ है, तो पहले हम एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाए हैं, उसको आप लोगों को समझा देते हैं। फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमारे पास 21 से बाकी है, तो 21 से 26 तक ले उस प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या किया है कि सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री गुने tan 27 डिग्री गुने tan 60 डिग्री गुने tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर क्या दिया है, √3। और ये बिहार बोर्ड के 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 5 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसमें हमको बायां पक्ष लिखेंगे LHS क्या दिए हुआ है, तो ये tan 7 डिग्री tan 23 डिग्री tan 60 डिग्री और tan 67 डिग्री tan 83 डिग्री हुआ। तो 83 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये tan 67 डिग्री है, tan 60 डिग्री है। तो जिसका जिसका हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन हो रहा पूरक कोणों को, यानी दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, उस सबको एक साथ कर लेंगे। तो tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री एक साथ कर लिए, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को एक साथ कर लिए। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब ये दोनों पूरा कोण है तो किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो tan क्या होगा, 83 को चेंज करते हैं तो 90 में से 7 घटाएंगे तब ना 83 आएगा। इसी तरह 23 है, 67 को करेंगे तो क्या होगा, 90 में से 23 घटाना होगा। तो tan 7 डिग्री होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, तो cot 7 डिग्री हो गया। tan 23 डिग्री हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot, तो cot 23 डिग्री हो गया। और ये रेट 3 हो गया। तो इसमें हम लोग क्या, tan 7 डिग्री से cot 7 डिग्री का गुणनफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। tan 23 डिग्री से cot 23 डिग्री का गुणनफल कितना होता है, 1। ये क्या है, एक फार्मूला है, tan 30 डिग्री tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे तो गुना करने पर √3 हमारा ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारा RHS यानी दायां पक्ष हमारा आ गया। अगर इस तरह से इस सवाल को आप बनाइएगा तो 5 में 5 नंबर आपको अवश्य ही मिलेगा। चलिए अब इस सवाल को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं जो 21 से हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, मान निकालना है। 20 तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, क्या कह रहा है, मान निकालें। मान किसका निकालने के लिए कह रहा है, तो मान निकालने के लिए कह रहा है हमारे पास sec 90 माइनस थीटा इंटू क्या दिया हमारे पास, cosec थीटा माइनस tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा इंटू में क्या दिया हमारे पास, cot थीटा। इसके बाद हमारे पास क्या, cos स्क्वायर प्लस में दिया cos स्क्वायर 25 डिग्री इंटू में दिया cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब बट्टे में हमारे पास क्या दिया है, बट्टे में हमारे दिया 3 tan 27 डिग्री इंटू क्या दिया है, tan 63 डिग्री, 27 और 63 यानी 63 डिग्री। तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या हमारे पास आएगा, तो जो दिया गया है उसको हम लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या दिया है, sec 90 माइनस थीटा इंटू क्या दिया हमारे पास, cosec थीटा इंटू क्या दिया है, tan 90 माइनस थीटा और क्या दिया हमारे पास, cot थीटा इंटू में क्या दिया हमारे पास, cos स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस क्या दिया, cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब बट्टे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बट्टा में यानी बाई में दिया है 3 tan 27 डिग्री और इंटू क्या दिया है, tan 63 डिग्री, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है।
तो हम लोग को अगर फार्मूला याद होगा पूरा कोण का तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या दिया है, सेक 90 माइनस क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यहाँ कॉसेक थीटा और पहले से भी हमारे पास कॉसेक थीटा है। माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। और पहले से हमारे पास कॉट थीटा एक और है, और ये दोनों पूरा कोण है, इसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो किसी योग को हम लोग चेंज कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री को रहने देते हैं, और कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, 25 डिग्री घटाएंगे तो हमें 65 डिग्री आएगा। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। चलिए नीचे भी क्या है, 27 और 63 जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो दोनों पूरा कोण है, तो किसी एक को चेंज कर देंगे। तो इसको रहने देते हैं, और tan क्या हो गया, 90 में से क्या होगा 27 डिग्री को घटाएंगे तो 63 डिग्री आएगा। यानी 63 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस 27 लिख दिए। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री हो गया, और प्लस क्या हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर 25 डिग्री। अब बट्टे में हमारे पास क्या हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारा tan 27 डिग्री हो गया, और tan 90 माइनस क्या हो गया हमारा पास कॉट 27 डिग्री। हम लोग क्या पर हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होगा। तो यहाँ 1 + 1, और नीचे क्या होगा 3 × 1, यानी क्या होगा 2/3। इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, 2/3 हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। और इसमें फार्मूला हम लोग याद किए, सेक माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो गया। तो यही सब फार्मूला हमारा इसमें मूव कर रहा है, और इसमें हम लोग इसको बना रहे हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमको कह रहा है सिद्ध करें कि tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री ये बराबर क्या लिखा है, कॉट 63 डिग्री कॉट 21 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। और ये कब पूछा गया एग्जाम में है, तो ये पूछा गया है 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन में। ये 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमको उसी तरह का सवाल है, करा सिद्ध करे कि यानी प्रूव करना है, सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री √3 है। और ये कब पूछा गया है, ये 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये भी 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन की फर्स्ट शिफ्ट का ही सवाल है। यानी पिछले साल के पूछे गए, 26 चल रहा है और 27 में पूछा गया सवाल। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करा, 23 में ये सॉल्यूशन में हमको क्या कर रहा है, ये हमारा बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, ये LHS है, ये RHS है। तो LHS हमको क्या दिया है, LHS का मतलब होता है बायां पक्ष। तो बायां पक्ष हमको क्या दिए हुआ है, तो दिए हुआ है tan 9 डिग्री इंटू क्या दिया है tan 27 डिग्री। तो tan को हम लोग बदल देंगे तो क्या होगा, tan 90 में से 81 डिग्री होगी।
और यहाँ क्या हो गया tan 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से 63 घटाएंगे तब ना 27 डिग्री आएगा भाई। इसकी जगह ये लिख दिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉट, तो कॉट 81 डिग्री हो गया। इंटू में ये क्या होगा कॉट हमारा 63 डिग्री हो गया। तो यही तो हमारा क्या है RHS है, यानी दायां पक्ष यही है हमारे पास, और यही हमको प्रूव्ड करना था और ये हम लोग प्रूव कर दिए। समझे कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, इसमें भी वही चीज़ है, हमको पूछा गया है प्रूव करना है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं। ये सिद्ध करके आप हमको दिखाइए। तो सिद्ध करके दिखाए, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमको ये सिद्ध करके बताना है कि है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमको बनाते हैं। तो LHS हमको क्या दिए हुआ है, यानी बायां पक्ष हमको क्या दिए हुआ है, तो बायां पक्ष में हमको क्या दिए हुआ है, तो बायां पक्ष में हमको दिया है tan 7 डिग्री, tan 7 डिग्री इंटू क्या दिया है tan 60 डिग्री, और इंटू में क्या दिया है tan 83 डिग्री। तो 83 और 7 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो क्या होगा tan 7 डिग्री इंटू क्या होगा तुम्हारा tan 83 डिग्री, और इंटू tan 60 डिग्री लिख देते हैं। अब tan 7 डिग्री है तो tan 7 डिग्री हो गया, और इंटू क्या होगा 83 लाने के लिए क्या होगा 90 में से 7 को घटाएंगे, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3 हो गया। यानी क्या होगा tan 7 डिग्री इंटू क्या होगा तुम्हारा cot 7 डिग्री गुने क्या हो गया √3। tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह 1, और ये हमारा √3 हो गया। तो यही ने √3 हमको RHS यानी क्या हो गया दायां पक्ष प्रूव करना था। यही ना हमारा दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी यही चीज़ आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 23 हो गया। अब हमको 24 25 26 3 क्वेश्चन पढ़ाना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको ख़त्म करने के मूड में है। आज इसको ख़त्म करते हैं हम लोग, और लास्ट में 26 2 क्वेश्चन अभी बताते हैं और एक 26 लास्ट में बताएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर हो गया। तो हम 24 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 24 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा यदि tan A बराबर क्या कह रहा cot B है, tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करे कि क्या कह रहा है A प्लस B ये 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ये किस साल पूछा गया है, तो ये पूछा गया 2025 के एनुअल एग्जाम से। ये पूछा गया 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि, इसमें भी क्या है सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि sin 40 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री बराबर क्या लिखा है, लिखा cos 15 डिग्री और लिखा cos 50 डिग्री। ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है आपको 2025 में ही पूछा गया है, यानी 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है। तो चलिए आगे हम लोग सवाल को अब बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिए हुआ है सॉल्यूशन में, तो जो दिया गया है उसको लिखा जाएगा। क्या दिया गया है, दिया गया है हमारे पास क्या cot tan A बराबर क्या दिया है cot B को। तो हम लोग इसको दोनों को किसी एक में चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग tan A को रहने देते हैं और cot को हम लोग cot B लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे tan 90 माइनस क्या हो गया B लिखेंगे। तो क्या होगा tan से tan कैंसिल हो गया,
यानी tan से tan कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा 90 माइनस बी हो गया। तो क्या हो गया a प्लस बी, इसको इधर ले आए तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। यही ना प्रूव करना था भाई, तो ये हम लोग प्रूव कर दिए। और इससे इतना लाइन लिखने से हमको क्या आ जाएगा, 2 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो इतना लाइन हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा 25 में। 25 में हमारे पास क्या है, LHS क्या दिए हुआ है हमारे पास, यानी बायां पक्ष क्या दिया है, बायां पक्ष हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है साइन 40 डिग्री, प्लस क्या दिया है साइन 75 डिग्री। तो हमको साइन को बदलना है दोनों कॉस में, तो साइन 40 लाने के लिए क्या होगा 50 घटाना होगा। प्लस क्या हो गया साइन 75 लाने के लिए 90 में से 15 डिग्री को घटाना होगा। तो साइन 90 माइनस क्या हो गया, ये हो गया कॉस, ये हो गया कॉस 50 डिग्री, और ये क्या होगा साइन 90 क्या होगा, ये हो गया कॉस 15 डिग्री। यही ना हमारा क्या है RHS है, यानी दायां पक्ष यही ना है हमारे पास, दायां पक्ष, और यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से अगर लिख दीजिएगा, 2-3 लाइन लिखना है और 2 नंबर हमको लाना है। थोड़ा सा हम पानी पी रहे हैं और एक लास्ट को सवाल है 26, इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन लॉन्ग और लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग कल हम लोग MCQ पढ़ेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग इस सवाल से, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, और तब आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये टॉपिक। और फिर हम लोग 8.4 जो दिए हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, मान निकालें। किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, कह रहा है सेक 39 डिग्री बटे कॉसेक 51 डिग्री प्लस क्या कह रहा है हमारे साइन 67 डिग्री बट्टे क्या कह रहा है हमारे पास कॉस 23 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री माइनस क्या है हमारे पास कॉस 0 डिग्री। और ये 2026 में पूछा गया है। देखिए इसी साल ये पूछा गया एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में, ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। कितना अच्छा प्यारा सवाल है देखिए, और इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो हम लोग क्या बनाएंगे इसमें, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये 39 से इतना है तो क्या लिखेंगे सेक 39 डालने के लिए 90 में से 51 घटाएंगे बट्टे क्या हो गया हमारे पास कॉसेक 51 डिग्री, ये जो का तो रहने देंगे, नीचे में ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे 23 डिग्री घटाएंगे, और ये क्या होगा हमारे पास कॉस 23 डिग्री हो गया माइनस कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये हमारे पास क्या होगा सेक को बदलेंगे तो क्या होगा कॉसेक 51 डिग्री हो गया बटे क्या हो गया कॉसेक 51 डिग्री, प्लस क्या हो गया ये हमारे पास हो गया कॉस 23 डिग्री, और नीचे हमारे पास क्या हो गया कॉस 23 डिग्री, माइनस क्या होगा, इस दोनों माइनस में जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा -2 होगा। अब देखिए कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ 1 होगा यहाँ भी 1 हो गया, ये हमारा 1 + 1 -2, यानी 2 - 2 कितना हो गया 0 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका फाइनल वैल्यू हमारा 0 हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस चैप्टर पर आधारित जितने भी सवाल थे दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग उत्तरीय यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, सबको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।